नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। इंदौर में व्यापार संचालित करने की उठी मांग, व्यापारियों ने जनप्रतिनिधियों से की मुलाकात, व्यापार करने की छूट पर हुई चर्चा। मध्य प्रदेश ऊर्जा मंत्री अरुण सिंह तोमर पहुंचे इंदौर, पश्चिम विद्युत मंडल एसोसिएशन ने सौंपा ज्ञापन, फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित करने की मांग। हाईकोर्ट का आदेश, जूनियर डॉक्टर्स खत्म करें हड़ताल, सरकार ने भी 6 में से 4 मांगों पर लगाई मुहर, लेकिन हड़ताल अब भी जारी। इंदौर में कोविड का रिकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में व्यापारियों की व्यापार संचालित करने की मांग भी अब उठने लगी है। इसको लेकर शुक्रवार को थोक व्यापारियों के संगठनों ने जनप्रतिनिधियों सहित जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। शहर की रेसिडेंसी कोठी पर हुई बैठक में कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक मालिनी गौड़ सहित कलेक्टर मनीष सिंह मौजूद रहे। इस दौरान शहर के कपड़ा व्यापारी, अनाज व्यापारी, सियागंज व्यापारी सहित अन्य कई व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों ने अपनी समस्याओं से जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया और साथ ही व्यापारियों का कहना था कि लगातार दूसरे साल भी उनका व्यापार कोविड महामारी की भेंट चढ़ चुका है। हालांकि शहर में कुछ छूट दी गई है, तो हम थोक व्यापारियों को भी व्यापार करने में छूट दी जाए। मंत्री महोदय जी भी थे, सांसद जी थे, विधायक जी, कलेक्टर साहब भी थे। हमें व्यापारियों को, रिटेल वालों को भी और होलसेल वालों को भी बुलाया गया, पर रिटेल वाले की परेशानियों का समाधान ज़्यादा दिख रहा है कि जिस तरह से अभी रिटेल खुलने की संभावना कम दिख रही है, क्योंकि उस कार्यकाल के अनुसार में हमारे समय में रिटेल बाज़ार जो है ना, 5-7 बाज़ार और भी हैं जिसमें खुलने में परेशानी आ रही है। उनका पालन करने के लिए हम लोगों ने मंत्री और अध्यक्ष और अपने विधायक से भी चर्चा की। बहुत बड़ी मंडी है, तो खास करके मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी मंडी है और इसका कनेक्शन सूरत की मंडी से, अहमदाबाद की मंडी से, भीलवाड़ा की मंडी से, जितने भी कपड़ा मार्केट के अंदर जितने भी कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग मंडियाँ उन सबसे इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। और यहाँ सेमी होलसेल का व्यापार बहुत बड़े लेवल पर होता है। बहुत कम परसेंटेज पे हमारे यहाँ के व्यापारी व्यापार करते हैं, इसलिए आज जिंदा बैठे हुए हैं। हमारा निवेदन सिर्फ ये है कि पिछली बार जो लॉकडाउन लगा था उसमें जो हमारा सीजन खत्म हुआ था, वो वाला व्यापारी का कपड़ा, वर्तमान में व्यापारी को ये मंशा थी कि इस बार व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, नो डाउट बहुत अच्छा व्यापार। अब इस बैठक के बाद जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने थोक व्यापारियों को निर्धारित समय अवधि के अनुसार व्यापार करने के लिए अनुमति दी है, ताकि वह अपना व्यापार संचालित कर दुकानों में रखा सामान अन्य फुटकर दुकानों सहित दूसरे जिलों में भेज सके। लेकिन इन सभी के बीच रिटेल व्यापारियों के लिए अभी कोई आदेश नहीं आए हैं। की घड़ी है और रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा हुआ है, लगभग 3% के लगभग हम लोग आ गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना था कि 1% तक इसको लाना है और मंत्री जी, सांसद जी सभी लोग ने आज सभी व्यापारियों के साथ बैठकर निर्णय किया है। शुक्रवार को मध्य प्रदेश के कैबिनेट ऊर्जा मंत्री अरुण सिंह तोमर अपने निजी कार्य से इंदौर पहुंचे। यहां उन्होंने रेसिडेंसी कोठी पर विद्युत मंडल के अधिकारियों से चर्चा भी की। तभी विद्युत कर्मचारियों के संघ ने ऊर्जा मंत्री को ज्ञापन सौंपकर फ्रंटलाइन वर्कर्स सहित वैक्सीनेशन में प्राथमिकता देने की मांग की। एसोसिएशन के पदाधिकारी की माने तो कई विभागों को फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित किया जा चुका है, लेकिन विद्युत कर्मचारियों के महामारी के दौर में भी काम करने के बावजूद उन्हें फ्रंटलाइन वॉरियर्स घोषित नहीं किया गया है। अब ऐसे में उन्होंने ऊर्जा मंत्री को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग रखी है। वहीं मांगे नहीं मानी जाती है तो हड़ताल सहित काम का बहिष्कार करने की भी बात कही है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जिला में हमारे क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है, वहाँ के माननीय प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी हैं, और प्रदेश सरकार ने सामंजस्य के साथ जो शहर क्राइसिस कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर अनलॉक की तैयारी की है। मंत्री जी को आज हमने जो ज्ञापन दिया है उसमें कोई आर्थिक या किसी प्रकार की मांग नहीं की गई है, अपितु आप जानते हैं कि बिजली के कर्मचारी और अभियंता जो कि दिन रात 24 घंटे बिजली प्रदाय करने का काम कर रहे हैं, उनको आज तक मध्य प्रदेश शासन और ऊर्जा विभाग के द्वारा ना तो उन्हें कोरोना योद्धा माना गया है,
ना उन्हें फ्रंटलाइन वर्कर मानकर वैक्सीनेशन या कोई व्यवस्था की गई है। तो माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षण करने के लिए हमारे द्वारा उन्हें निवेदन किया गया है कि कृपया शीघ्रातिशीघ्र बिजली कर्मियों को कोरोना योद्धा एवं फ्रंटलाइन वर्कर माने। कहते हैं जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। दरअसल आम गरीबों को लगातार अपने पद के दम पर कार्यवाही का डर दिखाने वाले अफसरों पर कार्यवाही कौन करेगा, यह सवाल अब इंदौर में उठने लगा है। देखने में आया है कि कोरोना काल में लगे लॉकडाउन की वजह से आम आदमी को उसकी ज़रूरत का सामान नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अफसरों के लिए बंद दुकानें भी खोली जा रही है। वैसे तो जेल रोड और सिंधी कॉलोनी के व्यापारियों पर काफ़ी सख्ती है। किसी गरीब को यहाँ ना सामान लेने आने की इजाज़त है और ना ही व्यापारी को दुकान खोलने की, लेकिन बावजूद इसके अपर कलेक्टर की सरकारी गाड़ी अपने परिजनों के लिए दुकान खुलवाकर सामान ज़रूर ले जा सकती है। बता दें 3 जून को दोपहर करीब 2 बजे अपर कलेक्टर अभय बेडेकर की सरकारी गाड़ी जेल रोड पहुंची, यहाँ मोबाइल दुकान खुलवाई और सरकारी सुरक्षाकर्मी उनके लिए सामान ले गए। अब सवाल यह है कि कलेक्टर मनीष सिंह इन पर कार्यवाही करेंगे या नहीं करेंगे। शुक्रवार को मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर अब जूनियर डॉक्टर्स को हड़ताल से वापस लौट आना चाहिए। वहीं मंत्री सारंग ने जूनियर डॉक्टर्स के सामूहिक इस्तीफे पर कहा कि जूनियर डॉक्टर्स स्टूडेंट हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने किस चीज़ से इस्तीफा दिया है। गौरतलब है कि सरकार संवाद स्थापित करने की हर संभव कोशिश कर रही है और मरीजों के हित के लिए जूनियर डॉक्टर्स की 6 में से 4 मांगों पर हामी भी भर चुकी है, लेकिन अब भी पूरे प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। अब ऐसे में देखना होगा कि जूनियर डॉक्टर्स अपनी हड़ताल से वापस कब तक लौटते हैं। ये 2 बातें फिर है, हम तो किसी भी तरह कार्यवाही करने का हमारी मंशा नहीं थी और आपको मालूम है कि हमने उनकी हर बात मानी और मेरा जैसा, मैं तो स्वयं उनको छोटे भाई जैसा बुलाकर बातचीत की है। मैंने 5-5, 8-8 बार मैंने बातचीत की और अभी भी हम तो संवाद करते ही है। हमारी सरकार तो संवाद स्थापित करने वाली सरकार है। मैं तो हर समय संवाद स्थापित करता हूँ, हमारी सरकार हर समय संवाद स्थापित करती है, तो हमारी तो बातचीत हम के द्वारा हम हर समय खोल के रखते हैं। अब हठ धर्मिता दिखाना और इस समय जब मरीजों को ज़रूरत है, इस महामारी के समय कोई समाज का वर्ग इसको अच्छा नहीं मान रहा। मरीज के खिलाफ जाकर यदि ये बात की जाएगी तो ये कैसे स्वीकार होगी? मरीज के साथ ब्लैकमेलिंग कैसे स्वीकार होगी? हम तो हर तरह की बातें मानने को तैयार है, पर कर्तव्य के लिए भी। उज्जैन के उन्हेल रोड स्थित गुढ़ा और खोरिया के बीच एक अज्ञात युवक की लाश सड़क किनारे मिली। इस घटना की सूचना मिलते ही भेरूगढ़ पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस की माने तो युवक की लाश 4 से 5 दिन पुरानी है। सीएसपी अश्विन कुमार नेगी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविकता बताई जा सकती है। फिलहाल अज्ञात में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। ये भैरवगढ़ थाना क्षेत्र का जो उन्हेल सीमा से मिलता हुआ ग्राम गढ़ा है, उसकी सीमा में ये अज्ञात लाश मिली है। लगभग 4 बजे पुलिस को एक मिस्टर गट्टू शर्मा और बाद में एक चौकीदार द्वारा सूचित किया गया कि कोई अननोन डेड बॉडी पड़ी हुई है सड़क के किनारे। उस सूचना पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति की मौत का मामला दर्ज किया, मौके पर आई और क्योंकि लाश पुरानी है और संभवतः उसका सड़ाना की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, तो हमारे जो एफएसएल के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी हैं मिस्टर नायक साहब, उनको भी बुलाया। शव के फोटोग्राफ कराए गए हैं, उन्होंने भी एग्जामिन किया है। अब शव के पोस्टमार्टम के बाद ही और आदमी की आइडेंटिफाई होने के बाद ही अंतिम रूप से कहा जा सकता है कि इसकी मौत किस। खातेगांव में अनुविभागीय अधिकारी संतोष तिवारी पर फूड इंस्पेक्टर प्रियंका अग्रवाल ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया है। इस मामले की सूचना मिलते ही देवास कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने एक जांच दल का गठन भी किया है। फूड इंस्पेक्टर प्रियंका अग्रवाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि खातेगांव एसडीएम ने उनके साथ व्हाट्सएप पर अश्लील चैट की है और ऑफिस बुलाकर गंदी हरकतें भी की है।
अब यह मामला काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और कलेक्टर ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या खुलासा होता है। मैं यहाँ पर फूड इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ जी। और एसडीएम साहब के द्वारा मुझे लास्ट 5 या 6 डेज से बहुत ही वल्गर मैसेज किए जा रहे हैं व्हाट्सएप पर, वॉल्स पे गंदी गंदी बातें की जा रही हैं और मेरे रूम पर आने के लिए मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है। मैं आपके रूम पर आ रहा हूँ 11:30 बजे 12 बजे रात में, तो मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी। और फिर मैंने अभी लास्ट दिन में कुछ कार्यवाहियाँ की हैं, केस बनाए हैं, तो उस समय में बहुत ज़्यादा पेपर वर्क था, तो मैं और मेरा पूरा स्टाफ संडे के दिन यहाँ पर बैठे थे ऑफिस में, पेपर वर्क कर रहे थे। तो तहसील में एसडीएम साहब आए थे, जबकि उनका कोई भी काम नहीं था। यहाँ से जाने के बाद वो अपने कैबिन में गए, उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि मेरे ऑफिस आओ। जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे बहुत ही अप्रोप्रिएट तरीके से बिहेव किया, बहुत गंदे तरीके से टच किया, जो कि पूरे कैमरे की रिकॉर्डिंग में है। उसके बाद भी वो मुझे मतलब यहाँ एंड नहीं हुआ उनका, तो वो मंडे को भी मुझे दोपहर में बोल रहे हैं कि मेरे कैबिन पे आइए, जो कल था वो तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, तो कुछ नहीं ऐसा, और आप घर नहीं जाओगे, अपने इंदौर नहीं जाओगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।